हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 का सेकंड लास्ट वीडियो। दोस्तों ये आपके चैप्टर का ही नहीं बल्कि आपके सिलेबस का भी सेकंड लास्ट वीडियो होगा। दोस्तों अगर आपने अब तक कंटिन्यू हर एक वीडियो देखा है, हर एक लेक्चर को आपने देखा है, पढ़ा है पूरी अच्छी तरीके से, तो दोस्तों मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके किसी भी बच्चे के 22-23 नंबर से कम नहीं आने वाले थ्योरी एग्जाम में। दोस्तों थ्योरी एग्जाम आपके 24 नंबर का होगा और आपने जो पढ़ा है वो पूरी आपकी ड्राइंग सब्जेक्ट का निचोड़ आपने ले लिया है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, जैसे ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जैसे ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मैक्सिमम आपको 12 या 10-12 वीडियो और अपलोड किए जाएंगे। और दोस्तों वो वीडियो होंगे रामबाण, यानी कि वो वीडियो ऐसे वीडियो होंगे जिसमें आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ होगा, यानी कि सिर्फ आपको 10 या 12 घंटे या इससे भी कम का समय मुझे देना पड़ेगा और उस समय में आप अपने आप को पूरी तरीके से परफेक्ट कर लोगे बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों रिवाइजेशन जिसे अपन कहते हैं वो अपन करेंगे, यानी कि हर एक वीडियो में एक चैप्टर का, पूरे चैप्टर का रिवाइजन होगा। अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो हो सकता है उसके 2 वीडियो हो, लेकिन ये जो वीडियो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों बने रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की फड़ चित्रकला के बारे में, राजस्थान की फड़ चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। और पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों, राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में गुज्जर, रेबारी या जो रेयड़ या और भी कई जातियां हैं जो इस प्रकार का काम करती है। दोस्तों पहले बात करते हैं फड़ होती क्या है। फड़ होती है दोस्तों एक कपड़ा जो होता है, कपड़े पर जो ग्रामीण समुदाय है, ग्रामीण समुदाय के देवी देवताएं जो होते हैं, उसके अलावा जो उनके लोक देवता होते हैं, एक तो दोस्तों देवी देवता और दूसरे लोक देवता। लोक देवता कौन से होते हैं? भूमिया जिसे अपन कहते हैं, जैसे कि गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, ये सब क्या है? लोक देवता है। और देवी देवता कौन से रह गए? शिव, पार्वती, यानी कि दोनों, यानी कि लोक देवी देवता और देवी देवता दोनों के चित्रों को उस कपड़े पर या तो लंबवत यानी कि इस तरीके से या क्षैतिज यानी कि इस तरीके से क्रमबद्ध उनके जीवन काल को चित्रों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। समझ रहे हो आप लोग? जैसे कि अगर मैं बात करूं कि रामदेव जी की फड़ है, तो रामदेव जी की फड़ में इस तरीके का एक कपड़ा होगा, जैसे कि आपको बोर्ड दिख रहा है, इस तरीके का एक कपड़ा होगा जिसमें यहाँ पर रामदेव जी का जन्म होगा, फिर रामदेव जी ने यहाँ पर कुछ जो चमत्कार किया वो होगा, फिर आगे जो रामदेव जी के जीवन की जो घटनाएं होगी वो कंटिन्यू इस तरीके से चित्रों के माध्यम से चित्रित की जाती है उस कपड़े पर। क्लियर है? उसे कहते हैं दोस्तों फड़। क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। अच्छा, ये फड़ बनाता कौन है? दोस्तों एक समुदाय है जिसे जोशी समुदाय के नाम से जाना जाता है। जोशी जिन लोगों को कहा जाता है वो लोग इस फड़ का निर्माण करते हैं। क्या फिर जोशी ने फड़ बनाई? उसके बाद में भोपा जो लोग होते हैं, भोपा किसे कहते हैं? इस फड़ का वाचन करने वाले लोगों को भोपा कहते हैं। ये भोपा लोग क्या करते हैं? इस फड़ को हर ग्रामीण अलग अलग एरिया में ले जाते हैं, दूर दूर तक गाँवों में ले जाकर रात भर जो है इनका वादन करते हैं। इन लोगों को, इन फड़ों को लगा देते हैं इस तरीके से, सामने दीपक जला देते हैं ताकि इसकी रोशनी इन चित्रों पर पड़ती रहे, और फिर एक एक चित्र के बारे में गा कर लोगों को समझाते हैं, सुनाते हैं। और ये काम करने वाली जाति कौन सी होती है? भोपा जाति। बनाने वाले कौन होते हैं? जोशी होते हैं। दोस्तों ये गाते समय कुछ वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ बजाने वाले यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से एक होता है रावण हत्ता और दूसरा होता है वीणा। ये दोनों वाद्य यंत्र है। इन वाद्य यंत्रों का लोग, ये भोपा लोग इस्तेमाल करते हैं इस फड़ का वाचन करते समय। अच्छा, बात की अपन ने कि कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा के आसपास में। बनाता कौन है? जोशी लोग बनाते हैं। वाचन कौन करता है? भोपा लोग करते हैं। क्यों करते हैं वाचन? क्यों लोग ग्रामीण एरियाओं में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर ये लोग वाचन करते हैं और लोग समूह के रूप में एकत्रित होकर सुनते हैं?
इसलिए सुनते हैं कि ग्रामीण एरिया में जो समुदाय है, जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी मान्यता है कि इस फड़ का वाचन कराने से या इस फड़ का वाचन सुनने से उनके पशु, उनके जो संपत्ति है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, उनका जनजीवन जो होता है वो खुशहाल होता है। यानी कि अपन दोस्तों मंदिरों में क्यों जाते हैं? यानी कि अपन मंदिरों में जो अपनी चाहत है वो पूरी होती है, अपनी जो मान्यताएं हैं उनको पूरा करने के लिए अपन मंदिरों में जाते हैं। तो ठीक वैसे ही इस समुदाय के लोग, ग्रामीण लोग इस फड़ का वाचन सुनते हैं इकट्ठे होकर, और ये भोपा लोग इस फड़ का वाचन घूम घूम कर करते हैं। दोस्तों इनको क्या मिलता है बदले में? इन भोपा लोगों को क्या मिलता है दोस्तों? इनको बदले में जब ये फड़ का वाचन करते हैं तो अनाज या फिर केस के रूप में इनको उपहार दिए जाते हैं, इनको कुछ दान दक्षिणा दी जाती है। अच्छा, कौन सी जाति के लोग होते हैं ये भोपा? अभी मैंने बताया गुज्जर होते हैं, इसके अलावा रेबारी होते हैं, है ना, इसके अलावा और भी कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखा मेघवाल जाति के लोग होते हैं। ये लोग इनका वाचन करते हैं, इन लोगों को भोपा कहा जाता है। और भोपा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फड़ का वाचन करते हैं और फड़ के वाचन करने वाले लोगों को भोपा कहा जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका है। फड़ किनकी निर्मित की जाती है? देवी देवताओं की और लोक देवताओं की। लोक देवता कौन से? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, देव नारायण जी, इन सब लोक देवताओं का की फड़ का निर्माण किया जाता है। चलो अब अपन पढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी फड़। अब इसको रिवाइज करते हैं। देखिए फड़ की विषय वस्तु क्या होती है, यानी कि किस चीज के जो चित्र है वो बनाए जाते हैं। तो देखो कपड़े पर लंबे का मतलब इस तरीके से, यानी कि ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे जन्म हुआ, फिर आगे वाली एक्टिविटी यहाँ पर हुई, फिर आगे वाली एक्टिविटी यहाँ पर हुई, तो ये लंबवत हो गया। और क्षैतिज की बात करते हैं तो क्षैतिज कौन सा हो गया? ये, यानी कि यहाँ पे जन्म हुआ, यहाँ पे आगे वाली जन्म के बाद कौन सी एक्टिविटी हुई। तो लंबे या क्षैतिज रूप से ग्रामीण समुदाय के देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में उन देवी देवताओं की कथाएं, यानी कि पौराणिक कथाएं, इसके अलावा लोक कथाएं और पूजा पद्धति को दर्शाया जाता है। समझ रहे हो दोस्तों? देवी देवताओं के चित्रों के साथ गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी आदि लोक देवताओं, जिन्हें भूमिया कहा जाता है, इन सबको दोस्तों क्या कहा जाता है? भूमिया। क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो पशुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था, यानी कि इनको वीर पुरुषों की उपाधि दी गई है। हर लोक देवता किसी पशु, किसी इंसान के लिए, यानी कि उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को इन्होंने न्यौछावर किया था। के फड़ भी बनाए जाते हैं। ये फड़ बनाने का मुख्य कारण होता है, इनकी मान्यता है कि इनके पशुओं, इनकी संपत्ति इससे सुरक्षित रहती है, जीवन में खुशहाली आती है, जीवन मंगलमय तरीके से चलता है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये मुख्य रूप से भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में बनाए जाते हैं और रेबारी, गुज्जर, मेघवाल, रेगड़ समुदाय के लोगों में इस तरीके की ये फड़ वाचन की प्रक्रिया प्रचलित है। आगे देखते हैं फड़ चित्रण व भोपा लोगों की कला। इस फड़ का वाचन करने वाले समुदाय को क्या कहते हैं दोस्तों? भोपा कहते हैं। आगे, भोपा लोग गांव-गांव घूमकर फड़ का वाचन करते हैं। भोपा इन वीर पुरुषों की कथाएं वाद्य यंत्रों के साथ, कौन से वाद्य यंत्र? रावण हत्था और वीणा के साथ रात में गा गा कर सुनाते हैं। चित्रों पर रोशनी के लिए दीपक जलाकर रखते हैं। क्लियर है? इसे ख्याल शैली में गाया जाता है। हाँ, ये भी याद रखना है, फड़ को ख्याल शैली में गाया जाता है। वीरों की शहादत को याद किया जाता है। वीर कौन से? तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी, इन वीरों की शहादत को याद किया जाता है। फड़ का निर्माण जोशी समुदाय के लोग करते हैं और ये जोशी समुदाय के जो लोग हैं वो परंपरागत रूप से राज दरबारों में चित्रण का या फिर गायन का काम करते थे। तो ये है दोस्तों राजस्थान की फड़ चित्रकला। ये अपना जो सेकेंड लास्ट लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। अब लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे विभिन्न मूर्ति कलाओं के बारे में। अब तक अपन ने पढ़ा था जो भारत की जीवित लोक परंपरागत जो चित्र शैलियाँ है उनके बारे में, और उन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया। मिथिला के बारे में पढ़ा, इसके अलावा जो भी अपनी जो लोक कलाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। आज अपना जो लास्ट बचा हुआ था राजस्थान की फड़ चित्रकला, उसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन मूर्ति कला के बारे में। दोस्तों ऐसी ही कुछ मूर्ति कलाएं थी, ऐसी कुछ कलाएं थी जिनको इतिहास में कहीं पर सम्मान नहीं मिला, जिन इतिहास में किसी का संरक्षण ना मिला। तो उन मूर्ति कलाओं के बारे में भी आज अपन चर्चा करते हैं।
ओके दोस्तों, हाँ आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ में शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ शायद उसका फल मुझे मिल नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप एक काम करिए, अगर आप अपना टीचर मानते हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और एक बार इस वीडियो का जो लिंक है अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाएं। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर अपना स्टेटस इसका लिंक लगाइए ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसे मेरा फल उसका मुझे मिले। आप ऐसा करोगे मुझे पूरी आशा है। थैंक यू सो मच।